नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की हमारी इस YouTube वीडियो में हमने जो कहानी अपनी पिछली YouTube वीडियोस में सुनी थी, आज हम उसका इस वीडियो के माध्यम से अंत करने जा रहे हैं और जानेंगे कि कहानी के अंत में क्या हुआ और हमें कहानी से संपूर्ण रूप से क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए आज की हम हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम जिस कहानी का अध्ययन कर रहे थे उसका शीर्षक था नादान दोस्त। और ये कहानी किसके विषय में थी? ये कहानी दो बच्चों के बारे में थी जिनका नाम क्या था, श्यामा और केशव। और ये इस कहानी के मुख्य पात्र थे और इनकी घर की जो खिड़की है और उसकी जो कार्निस होती है, ये कार्निस उस वहां पर एक चिड़िया जो थी उसने क्या दिए थे, उसने अंडे दिए थे। उस चिड़िया ने 3 अंडे जो थे केशव और श्यामा की घर की खिड़की के ऊपर दिए थे। और इन दोनों बच्चों ने उन अंडों को सजोने में, उनका पालन पोषण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने उनका संपूर्ण रूप से ध्यान रखा था, उन्हें दाना दिया, छाया की व्यवस्था की और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन्होंने की थी, जिनकी चर्चा हमने हमारी पिछली वीडियोस में की है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कहानी के आगे के भागों को जानते हुए समझते हैं कि आगे कहानी में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। आप सब जानते हैं कि जिस कहानी को हम पढ़ रहे थे उसका शीर्षक है नादान दोस्त, जिसके रचयिता है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। और अब हम पढ़ेंगे कहानी का अंतिम भाग। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ से टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े। तो अब कहानी आगे बढ़ते हुए हमने क्या पाते हैं, हम कहानी में जो पूरी जो स्थिति है वो बदल गई है। अब वो जो जिन अंडों की दोनों बच्चे रक्षा करते थे वह अब टूट गए हैं और इन बच्चों को उस विषय में बिल्कुल भी नहीं ज्ञात है कि वह अंडे क्यों टूट गए हैं, ऐसे क्या हुआ कि जो वो बच्चे हैं वो अंडों में से नहीं निकले हैं। केशव और श्यामा आपस में ही ये संवाद करते हुए बातचीत करते हैं कि ये जो अंडे हैं ये फूट गए हैं और इनमें से बच्चे अब कहाँ चले गए। केशव कहता है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, यही पानी बाद में जाकर थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में इन्हीं में से जो है बच्चे बन जाते। इतनी में उनकी माताजी आती हैं और उनके हाथ में क्या होती है, सोटी। सोटी किसे कहते हैं? जो छड़ी होती है। वो छड़ी हाथ में लिए हुए बच्चों से पूछती हैं कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। और इस बार जो श्यामा है वो माता जी को पूरी बात बताने से जरा भी नहीं कतराती है और माँ को बता देती है कि जो चिड़िया के अंडे हैं वह टूट गए हैं। यहाँ देखिए आपके समक्ष एक शब्द है, घबराना। जैसे हमने अभी देखा कि केशव ने कहा कि वो घबराते हुए या फिर उसने करुणा भरे स्वर में कहा कि अंडे टूट गए हैं। तो यहाँ पर ये शब्द हम देखते हैं, घबराना। तो यदि मैं आपको कहूं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा या फिर इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये एक ही शब्द के विपरीतार्थी या फिर समानार्थी शब्द हुए। तो आज की आपको इस वीडियो में क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में पर्यायवाची शब्दों की बात की थी और आज आपको विलोम शब्दों की बात करनी है। और मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, आपको उनके विलोम शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि ये शब्द आपके समक्ष है, बाहर, जमीन, करुणा। आपको इनके जो है विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए शब्दों के बीच में से ढूंढने हैं और उन्हें आप कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। और वहीं ये जो शब्द दिया गया है घबराना, इसका उचित विलोम शब्द क्या हो सकता है वो आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में बताना है।
और अब आता है एक प्रश्न, इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, केशव की आंखें क्यों सहमी हुई थी? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही आपको विकल्प दिखाई देता है आपने वो उसका चुनाव करना है और अंत में आपने बताना है कि आपको वह उत्तर क्यों आपने चुना है और बाकी उत्तर क्यों गलत है। तो आप इसका जो उत्तर है अपने वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे भाग की ओर। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तूने ने तो कहा था। तो अब यहाँ पर जो उनकी अम्मा जी हैं वो उनसे पूछती हैं कि क्या ऐसा क्या हुआ अंडों को कि वह टूट गए, तुम लोगों ने अंडों के साथ कौन सी छेड़खानी की थी? लेकिन इस बार जो श्यामा है, केशव की बहन, हमने देखा था कि पिछली बार वो अम्मा जी को कोई भी बात नहीं बताती है। क्यों? एक तो उसे अपने भाई से मोहब्बत होती है और दूसरा कारण कि वह भी इस कसूर में हिस्सेदार होती है संपूर्ण रूप से। लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी अपने भैया पर तरस नहीं खाती है और सारी बात अम्मा जी को बता देती है कि ऐसा ऐसा किया था भैया ने अंडों के साथ, इस वजह से अंडे गिर गए। क्योंकि उसे क्या लगता है, श्यामा को क्या लगता है कि भैया ने अंडे इस तरह से रखे होंगे कि शायद वो हवा आने की वजह से या किसी कारणवश वो नीचे गिर गए। श्यामा के मन में ये बात चलती है, वो कहती है कि इसकी सजा तो भैया को मिलनी ही चाहिए। इसलिए वो सारी बात उन्हें बता देती है और जैसे ही माँ को पता चलता है तो वह केशव से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर हमें दोनों बहन भाई की एक तकरार देखने को मिलती है। वो कहता है कि तूने भी तो स्टूल पकड़ा था, तू मेरा नाम क्यों लगा रही है अकेले का? तूने भी तो स्टूल पकड़ा था, तू भी इसमें बराबर की हिस्सेदार थी। तो यहाँ तक गद्य में ये बात होती है। अब अम्मा जी जान जाती हैं कि अंडों के साथ बच्चों ने कुछ छेड़खानी की है जिस वजह से जो अंडे हैं वो टूट गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर गद्य में हमें कुछ कठिन शब्द देखने के लिए मिलते हैं और वह ऐसे हैं जैसे सोटी, चौंकी या तरस, है ना? तो ये जो कठिन शब्द हैं आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसके अर्थ भी आपको दिए हैं। आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि आपको इनसे कोई वाक्य बनाने हैं। तो आप इस गतिविधि को कीजिएगा, इन शब्दों के अर्थ समझिएगा और फिर इनका वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके पश्चात क्या करेंगे आप, जब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे आप इसे कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा जो बनाए गए विभिन्न वाक्य हैं उन्हें लिखिएगा और फिर हम समझेंगे कि आपने वाक्य कैसे बनाए हैं, सही बनाए हैं या उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। अब देखिए, अब आता है एक प्रश्न, केशव भीगी बिल्ली बना क्यों खड़ा था? तो क्या जो संवाद हुआ था उनके बीच में, ऐसी कौन सी क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस वजह से केशव डरा सहमा भीगी बिल्ली बना खड़ा था? तो आपको इसका उत्तर देना है। अब आते हैं हम कहानी का जो अंतिम गद्य है। ठीक है, ये कहानी का अंतिम गद्य है, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने पर चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दी? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के लिए उनमें उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी।
तो यहाँ पर अब वो चिड़िया ने अंडे क्यों गिराए थे? हमने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था कि जो केशव है वो बच्चे दोनों क्या करते हैं कि श्यामा अपनी धोती लाती है और उस धोती को केशव उसकी गद्दी बनाकर कार्निस के ऊपर रख देता है और हाथ से उठाकर तीनों अंडों को उस गद्दी के ऊपर रख देता है। तो यहाँ पर केशव से गलती हुई थी। उसने क्या किया, उसने उन अंडों को हाथ से छूकर उस पे रख दिया, गद्दी पे रख दिया, जिस वजह से जो अंडे हैं वह गंदे हो गए। और अम्मा जी ने बताती है कि जब अंडे गंदे हो जाते हैं, यानी कि या फिर जब उन्हें कोई भी नहीं छूता है, जो चिड़िया है वो फिर उन्हें दोबारा नहीं सेती है, दोबारा उनका पालन पोषण नहीं करती है, वह उन्हें गिरा देती है। इसी वजह से उस चिड़िया ने भी अपने अंडों को गिरा दिया था और वह अंडे जो है टूट गए और जो बच्चे थे उन तीनों अंडों में वह मर गए थे। इसीलिए जो क्या कहती है उनकी अम्मा कि केशव के सर इसका पाप चढ़ेगा। लेकिन केशव ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, यह उसकी एक नादानी थी। इस मदद करना चाहता था वह चिड़िया और चिड़ा की, उन अंडों की हिफाजत करना चाहता था और इसी नादानी के चलते उससे यह गलती हो गई। तो यही से हमें क्या पता चलता है कि कहानी का जो शीर्षक है नादान दोस्त, वह क्यों पड़ा है। जो बच्चों ने एक नादानी की है, अपने दोस्तों की मदद करते करते, उनकी हिफाजत करते करते उनके साथ उन्होंने बुरा कर दिया अपनी नादानी के कारण। इसी वजह से जो कथाकार हैं या फिर जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने क्या नाम रखा है कहानी का, नादान दोस्त। तो अब क्या होता है कि अब चिड़िया तो चली गई वहां पर, अब अंडे भी, अंडों का भी क्या कहते हैं वो सत्यानाश हो गया। केशव को, वो बच्चा है अभी छोटा है, बार बार जब कभी भी वह इस घटना के बारे में सोचता है तो वह रोने लगता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उससे कुछ गलती हुई है बहुत बड़ी, जिस वजह से किसी का नुकसान हुआ है। और उस दिन के बाद जो चिड़िया है वह केशव और श्यामा की घर की जो खिड़की की कार्निस है वहां पर कभी भी दोबारा दिखाई नहीं पड़ती है। अब आपको क्या करना है, हमने आज हमारी जो कहानी है नादान दोस्त, उसका संपूर्ण अध्ययन किया है और अब आपको बताना है कि आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आपने इस कहानी को पढ़कर क्या शिक्षा ली, आप क्या अपने जीवन में इसे किस रूप से देखते हैं और क्या शिक्षाएं आप केशव और श्यामा से ग्रहण करेंगे, जिनका आप भी जो अनुपालन है अपने जीवन में करेंगे आने वाले समय में। तो यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये शिक्षा ली है कि जब तक हमें किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। केशव और श्यामा ने यही गलती की। उन्हें चिड़िया के विषय में या चिड़िया के अंडे के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने नादानी कर डाली और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि वह ऐसा ऐसा सब कर रहे हैं चिड़िया के साथ। यदि वो किसी को बता देते तो शायद ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो आपको भी ये सीखना है और आप भी अपने जो विचार हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। अब आपके समक्ष एक प्रश्न, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपके समक्ष जो विकल्प हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो सही कथन है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उत्तर का चुनाव कर सकते हैं और ये 2 कथन आपके समक्ष दिए गए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने से शिक्षा भी ली होगी, जिसका आप अनुपालन अपने जीवन में अवश्य करेंगे। आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर साझा कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।